अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक और नई वीडियो में खुशामदीद। एक ऐसी दवा जो कि छोटे बड़े जानवरों में ना सिर्फ कीड़ों को ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है बल्कि छोटे जानवरों में जो कि भैंस या गाय के बच्चे, कटड़े और बछड़ों में बाज़ मोशन के इलाज में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा नीलवरम को जानवरों में दूध ज़्यादा पी लेने की वजह से अगर पेट का कोई मसला दरपेश हो तो इसमें भी इलाज के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। दवा को बकरी और भेड़ के छोटे बच्चों में डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करवाया जाए। कि अल्बेंडाजोल की गोली पहले 3 से 4 माह तक आप छोटे जानवरों की पैदाइश के बाद डॉक्टर साहबान के मशवरे से खिला सकते हैं, जो कि कीड़ों को मारने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन जब आपका जानवर 60 या 70 किलो से ऊपर और भेड़ बकरियों में से 15 से 20 किलो से ऊपर वज़न देखें तो उनको अल्बेंडाजोल टैबलेट की बजाय कुछ लिक्विड ड्रेंच का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो मैं बात कर रहा था कि कुछ अद्वियात के लंबे अरसे तक ना पिलाने से या बिल्कुल ना पिलाने से जो कीड़े होते हैं वो जानवर की खुराक से ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स चूस लेते हैं, जिससे वो ग़िज़ाई कमी का शिकार होकर कमज़ोर या बीमार पड़ जाता है। लिहाजा कुछ अद्वियात का बर वक्त इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने वाली दवा लंबे अरसे तक ना पिलाने से ये बाज़ दफ़ा जिगर पर हमलावर हो जाते हैं, जिससे जानवरों में डायरिया, बदहज़मी, अफारा जैसे मसाइल का आगाज़ हो जाता है। बाज़ सूरतों में फेफड़ों पर हमला करने की सूरत में जानवर को सांस लेने में तंगी जैसे मसाइल के अलावा क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी की नौबत भी देखी गई है। ऐसी सूरत हाल में पैसे के ज़िया के साथ हमारा जानवर भी तकलीफ से गुजरता है। अक्सर दोस्त अच्छी खुराक और मार्केट में मौजूद टॉक्सिन बाइंडर के इस्तेमाल से मुतमईन हो जाते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों में पूरे हैं, लेकिन जब मज़कूरा मसाइल में से कोई एक मसला दरपेश होता है तो अक्सर जानवर टानिक के इंजेक्शन की तरफ लगा दिया जाता है। ये एमरजेंसी की सूरत हाल से निकलने के लिए तो एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर जानवर को कीड़े मारने वाली दवा पिलाई ही नहीं गई तो जानवर को मोटा करने के लिए महंगे इंजेक्शन का इस्तेमाल बेकार है। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ अद्वियात के लंबे अरसे तक ना पिलाने से हमें किन पेचीदगियों से गुजरना पड़ सकता है। हम जानवरों की अच्छी सेहत के लिए उनकी हिफाजत के साथ उनकी सफाई और अच्छी खुराक का बंदोबस्त भी करते हैं ताकि हमारा जानवर तंदुरुस्त और मोटा नज़र आए, ताकि वो हमें अच्छा मुनाफा मुहैया कर सके। लेकिन कुछ बुनियादी अद्वियात के इस्तेमाल से बेखबरी रहने की वजह से हम अपनी मेहनत को भी ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा किसी भी इलाज से पहले काबिल डॉक्टर की राय के मुताबिक ये तय कर लें कि बीमारी की बुनियादी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे करने से जानवर ना सिर्फ जल्द सेहतमंद हो सकता है बल्कि आपका कीमती सरमाया भी ज़ाया होने से बच जाएगा। तमाम जानवरों को साल में 4 मरतबा कुछ अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। ये तकरीबन हर 3 माह बाद रिपीट होगी और ये दवा ज़्यादा महंगी ना होने की वजह से हर खासो आम की दस्तरस में है। इसको अमूमन 10 किलो वज़न पर 5 ml के हिसाब से बकरियों में इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि बड़े जानवरों में 100 ml फी 250 किलोग्राम वज़न से 300 किलोग्राम वज़न के हिसाब से पिलाई जाती है। इस दवा को सुबह निहार मुंह जानवरों को इस्तेमाल करवाएं और इस्तेमाल से आधा घंटा पहले जानवर को गुड़ या कोई मीठी चीज़ लाजमी खिलाएं। दवा के पिलाने से पहले गुड़ या किसी मीठी चीज़ का खिलाना इसलिए ज़रूरी होता है, तमाम कीड़े जानवर के जो अंदर मौजूद होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर दवा उनको ख़त्म करने में आसानी से काम करती है। ऐसे जानवर जो कि गब्बन हो यानी प्रेग्नेंट हो तो इस सूरत में उनको पिलाने से एहतियात करें। इस दवा को पिलाने के लिए आपने जानवर की ज़ुबान पकड़कर उसे ज़बरदस्ती ये दवा नहीं पिलानी, इससे दवा का सांस की नाली के अंदर जाने का खतरा होता है। ऐसे जानवर जिन्होंने अभी अभी नए बच्चे को जन्म दिया हो और प्रेगनेंसी से फारग हुए हों तो उनमें इस दवा को पिलाने से परहेज़ करें। नाजरीन, इस अहम दवा के तमाम खदोखाल हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुतलका दोस्त अहबाब से लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका इस दवा को जानवरों में इस्तेमाल के बाद तजर्बा कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।